ओम शांति। ये कर्म की गति का 10वां पाठ है। पहले 9 पाठ भी हमने पोस्ट किए हैं। अगर वो आपने नहीं सुना हो तो प्लीज सुनो, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी सब बातें समझ में आएगी। तो हमने लास्ट टॉपिक में सुना कि संकल्प से ही कर्म बनते हैं। अभी तक हमने कर्म की गति को समझने का प्रयत्न किया और समझा कि संकल्प से ही कर्म कैसे बनते हैं, संस्कार बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पाप कर्म को पुण्य में बदलकर अच्छा भाग्य बनाए तो हम बना सकते हैं। और लास्ट टॉपिक में भी हमने बताया कि कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन कैसा कर्म करना है वो हमारे हाथ में है। कोई किसी को ना सुखी बना सकता ना दुखी कर सकता, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। बस जरूरत है बुद्धि को शुद्ध बनाने की, जिससे हम श्रेष्ठ कर्म कर सके। याद रहे, जो चीज व शरीर के अंग का हम घड़ी घड़ी दुरुपयोग करें और दूसरे जन्मों में भी ना सुधरे तो धीरे धीरे आगे कोई जन्म में वो चीज व अंग ही हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हम हर एक जन्म में सुखी होना चाहते हैं तो हर एक कर्म पर ध्यान रखो। तो समझना ये है कि कैसे कर्म अनुसार प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म होता है। ये भी सवाल होता है कि क्या सबकी मृत्यु फिक्स है, मना तय होती है? कौन तय करता है? अकाले मृत्यु क्यों होती है? क्या आत्मा भटकती है? ऐसे बहुत सवाल हमारे मन में उठते हैं ना। परमात्मा ने सब कुछ इस विश्व में अनलिमिटेड दिया है। हवा, पानी, सब एक दाना डालो और हजारों दाना निकले, सब हमें अनलिमिटेड दिया है। लेकिन हमारे श्वास गिन के दिए हैं। हमारी मृत्यु उसके ऊपर आधारित है और श्वास हमारे संकल्प पर निर्भर होते हैं। मृत्यु के समय हमारे कर्मों की जो बैलेंस शीट होती है, उसके आधार पर परमात्मा की एनर्जी की रिदम अनुसार श्वास फिक्स होते हैं और आयु भी उस अनुसार फिक्स होती है। जितना समय श्वास का स्टॉक है उतना तक हमारा जीवन चलता है। जैसे श्वास खत्म होता है कि तुरंत ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, एक पल भी नहीं रुकती। अगर हमें पूरी आयुष्य जीना है या आयुष्य बढ़ानी है तो वो हमारे ही हाथ में है। आपने शायद सुना होगा कि योगियों की आयुष्य बढ़ती है। क्या परमात्मा आयु बढ़ाते हैं योग करने से? नहीं, ये आयुष्य हमारे विचारों की गति के अनुसार बढ़ती है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं और योग व मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे श्वासों की गति धीमी हो जाती है और रिदम से चलती है। तो श्वास जो हमें मिला है वो लंबा समय चलता है, इसीलिए आयुष्य बढ़ती है।
परमात्मा कर्म के नियम में इंटरफियर कभी नहीं करते। वो रास्ता जरूर बताते हैं कि कैसे हम ऐसे कर्मों से मुक्त हो सके और बीमारी व प्रॉब्लम को समाप्त करने कैसे शक्ति ले सकते, लेकिन करना तो हमें ही पड़ता है। अगर हम व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक या विकारों के विचार चलाते रहते हैं तो श्वासों की गति फास्ट हो जाती है, तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है। अगर हमें आयु बढ़ाना है और पूरा जीवन अच्छी रीति जीना है तो जीवन में पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए साइंटिस्ट भी आज इस दो बातों पर बहुत भार देते हैं, क्योंकि जो आजकल तन और मन की बीमारी का कारण ही हमारे संकल्प और ये सांसें हैं। WHO ने भी कहा है कि 2020 में ये डिप्रेशन हाईएस्ट पहुंच जाएगा और इसी चिंता में वो शोध कर रहे हैं कि क्या करें, और इसीलिए ये मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्प करने की प्रेरणा दे रहे हैं। मृत्यु के कई प्रकार के हैं। अगर अचानक मृत्यु होती है और सांसें अगर बाकी है तो जितनी सांसें बाकी है उतना समय नया शरीर पाने के लिए राह देखनी पड़ती है, भटकना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने सारी जिंदगी भक्ति भाव से, सत्यता से जीवन बिताया है, जो पूरा आयुष्य भी भोगता है और कभी कभी आयुष्य बढ़ता भी है, लेकिन अंत समय में बहुत बीमारी भोगनी पड़ती है। तब सब अज्ञानता के वश समझते हैं और कहते हैं कि इसने इतनी भक्ति की, फिर ऐसी बीमारी प्रॉब्लम क्यों? ऐसा तो क्या किया जो वो शरीर नहीं छोड़ सकती? लेकिन ऐसा नहीं है। जो आत्माएं बहुत दुआएं कमाती है, बना पूजा पाठ करके अच्छा कर्म करती है, पुण्य बनाती है, तो उसका अगला जीवन जन्म सुधारने के लिए जो भी हमारे कर्म का जो प्रारब्ध है, जो भोगने के लिए अगले जन्म में बचपन में जो बीमारियां आने वाली है, वो सब कर्म के हिसाब किताब हम अंत में समाप्त करते हैं, जिससे उसका अगला जीवन एकदम सुखमय से बीते। इसीलिए वो अंत में बहुत बीमारी मना लंबा समय बीमारी के वश बिताती है। इसीलिए ये हमें खुश होना चाहिए कि अगर हम अभी जितना हो सके इतना समाप्त कर दे तो अगले जन्म में हमें पहले से ही, बचपन से ही सुख, सुविधाएं और स्वस्थता मिले। अगर कोई सुसाइड करते हैं तो जितनी सांसें बाकी है उतना समय आत्मा को शरीर नहीं मिलता, तब तक तो भटकना ही है, और वो भी 7 जन्म तक ऐसी ही घटना होती है और भटकना पड़ता है। इसीलिए याद रहे, शरीर में रहते कर्म भोग चुकतू करना बहुत सहज है, बाद में बहुत ही तकलीफ होती है
और कर्म भी चुकतू नहीं कर सकते, बहुत पछतावा भी होता है। सुसाइड करने से कर्म भोग से मुक्त नहीं होते और ही कर्म का बंधन बढ़ता है। कर्म के नियम में सबसे ज्यादा भोगना सुसाइड की है। इसीलिए कभी भी ये विचार नहीं लाना है। अगर ऐसे विचार आए तो कोई अच्छा व्यक्ति के साथ या कोई गुरु के पास जाके सलाह लो और उस पल को बिता दो, उस संकल्प को मिटा दो। हमारी मृत्यु लगभग 2-3 महीने पहले ही तय हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास अंतर आत्मा की आवाज सुनने की शक्ति नहीं है। सतयुग में समय से पहले यह इशारा समझ में आ जाता था। फिर मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर के साथ घर में ही रहती है और जो कुछ हम करते हैं वह सब वह सुन सकती है, देख सकती है, फील कर सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। इसीलिए अगर हम रोते हैं व दुखी होते हैं तो वो आत्मा भी बहुत बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकती, अपनी फीलिंग्स व्यक्त भी नहीं कर सकती और उस नेगेटिव भावना से वो आत्मा पर और ही बोझ चढ़ता है, क्योंकि वो ऐसा ही फीलिंग में लाएगी जो वो देखती है। कभी कभी गर्भ में जाने का समय बीत जाता है तो आत्मा को भटकना पड़ता है। पिछले कर्म के अनुसार बैलेंस शीट बनती है और नई जगह पर उसका जिसके साथ हिसाब किताब है उस घर में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। इस बैलेंस शीट को हम कहते हैं छठी के दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। उस भाग्य को अच्छा बनाने में अगर हम चाहे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा के कारण अनजाने में उनके भाग्य को कभी कभी हम और ही बिगाड़ देते हैं। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ अच्छा व बुरा हम माँ बाप करते हैं वो सब उसमें डायरेक्ट चला जाता है, जल्दी प्रिंट होता है और उसके संस्कार बनते हैं। गर्भ में जाने के बाद और जन्म हो जाने के बाद भी 6 साल तक माँ बाप जो कुछ करते हैं वो उसके संस्कार बनते जाते हैं। आजकल बच्चे बिगड़ते क्यों जाते हैं? उसका कारण ही है आज घर घर में प्रॉब्लम, झगड़ा है, संस्कार, कभी कभी बुरी आदतें हैं और ये सब अंदर भरा है और समय पर उसके व्यक्तित्व में बाहर आता है। अगर हम बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो पहले हमें हमारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़े। आज देखा जाए तो दुनिया में सबको सुख शांति चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए और वो सुख शांति बाहर भौतिक चीजों से ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, 2 घड़ी का आनंद ढूंढते हैं और सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी वो प्राप्त नहीं होती है। तो
आजकल सब ऐसा ही सोचते हैं कि भौतिक चीजों से ही ये सब मिलेगा, इसीलिए सुबह उठते हैं तब से सुख के पीछे भागते रहते हैं और अंदर से खोखले होते जाते हैं। वास्तव में सुख शांति हमारे अंदर ही एनर्जी के रूप में है। जितना हम आत्मा में शक्ति भरेंगे और उसके जो चार्जिंग पॉइंट 7 चक्र है वो खुलेंगे, माना दुख और अशांति प्रॉब्लम का कारण ही ये ब्लॉक हो जाता है। और अगर ये ब्लॉकेजेस खोल देते हैं तो आत्मा में फिर से शक्ति आएगी, तो उससे स्वतः भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। अंदर का तो सब प्राप्त होता ही है, सुख शांति खुशी आनंद ये सब प्राप्त होता है, लेकिन भौतिक चीजों भी इस पर ही आधारित है, जिसको हम नसीब कहते हैं। लेकिन अज्ञानता के वश होकर यह सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी बुरे कर्म करने हम तैयार हो जाते हैं और विकर्म के वश होते रहते हैं। भूल जाते हैं कि हमें ही यह भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में विकर्मों का मना पाप कर्म का पर्वतों जैसा का पाप कर्म बढ़ गए हैं। इस सुख प्राप्त करने की इच्छा में व्यक्ति भूल जाता है कि इस कर्म के फल में कोई भागीदार नहीं है, हम खुद को ही भोगना पड़ता है। चाहो या ना चाहो यह कर्म का फल मिलना ही है, उसको भोगने के बिना कोई बच नहीं सकता। हाँ, हम परमात्मा की शक्ति की मदद हमें मिलती है, लेकिन हम अगर उसके पात्र बनते हैं तो मिलेगी, वरना परमात्मा खुद कुछ नहीं करते। तो सवाल ये होता है कि पापों के ये जो डूंगर भरे हैं उसको कैसे समाप्त कर सके। जो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म है उसको कैसे खत्म करे, जो जाने अनजाने हो गए हैं। विष्णु पुराण में भी कहा है कि कैसे संचित कर्म से हम छूट सकते हैं। एक कहानी है कि विष्णु जी को कोई मनुष्य ने पूछा कि नया कर्म तो अच्छा हम ध्यान रख के कर सकते हैं, लेकिन पुराने को जो हमने जाने अनजाने किए हैं उसको कैसे खत्म कर सकते। तो विष्णु जी ने जवाब दिया, इस कर्मों को खत्म करने के लिए दो ही रास्ता है। एक है दुखों को भोग कर खत्म करो और दूसरा ज्ञान से योग अग्नि प्रगटा कर, जिसमें सभी पाप कर्म एक झटक एक ही जन्म में विनाश कर सकते हैं। और किस ज्ञान से योग अग्नि प्रकट कर सकते हैं और कैसे, ये भी गीता में कहा है कि कौन सा ज्ञान हम सोचते हैं कि ये शास्त्रों गीता वगैरह जो भी लोग सुनाते हैं वो ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में क्लियर कहा है कि ये ज्ञान कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और मैं कोई शास्त्रों के ज्ञान से नहीं मिलता हूँ। सबसे ज्ञान है आत्मज्ञान, जिससे तुम मुझ परमात्मा तक पहुंच सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, जीवन में प्रकाश शक्ति। तो अभी
नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि ये ज्ञान कहाँ से मिल सकता है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे योग अग्नि प्रगटा सकते हैं। ये हम